हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम अनीश कुमार मीना है। मैं राजस्थान के टोंक जिले का निवासी हूँ। हाल ही में आरपीएससी द्वारा आयोजित सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2023 में असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के पद पर मैं 51वीं रैंक के साथ में चयनित हुआ हूँ। टोंक जिले के देवली तहसील के एक छोटे से गांव रतनपुरा से बिलोंग करता हूँ। मेरा जन्म मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। मेरे पापा आर्मी मेडिकल कोर से रिटायर्ड हैं और मेरी मम्मी हाउस वाइफ है, जो कभी स्कूल भी नहीं गई हैं, बिल्कुल अनपढ़ निरक्षर। प्रारंभिक स्कूली शिक्षा मेरे गांव के ही पास एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय संग्रामपुरा, जहां मेरी बड़ी मम्मी टीचर थी, उन्हीं के विद्यालय से मैंने 5वीं तक की कक्षा पास की है। उसके बाद आगे की कक्षा 6 से 9 तक की पढ़ाई मैंने हमारे पंचायत के हाई सेकेंडरी स्कूल से 9वीं कक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद मैंने 10वीं कक्षा टोंक के सेंट सोल्जर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 67% के साथ में उत्तीर्ण की। उसके बाद जब कक्षा 10वीं का रिजल्ट आया, उसके बाद मुझे जब विषय चयन करने का मौका मिला, तो शुरू से मुझे ये था कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा और मुझे आर्ट स्ट्रीम में ही रहना है। जब मैंने 11th क्लास में स्कूल सर्च की तो मुझे टोंक में स्कूल नहीं मिले जो मेरे को विषय लेने थे। उसके बाद मैं मेरे तहसील में देवली गया, वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय देवली में मैंने और 11वीं और 12वीं के लिए एडमिशन लिया और मैंने 12वीं कक्षा केंद्रीय विद्यालय देवली से उत्तीर्ण की। मैंने 12वीं कक्षा हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी विषय के साथ में उत्तीर्ण किए। साथ में जब 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करा, उसके बाद बीएसटीसी के लिए फॉर्म निकले। मैंने बीएसटीसी के लिए भी फॉर्म डाला। इसी के साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में जब CUCET नाम से एंट्रेंस एग्जाम होता था, उसके लिए भी आवेदन किया। मैंने दोनों ही एग्जाम दिए। बीएसटीसी में भी मेरे अच्छे नंबर आए, साथ ही CUSET में भी मेरे बहुत अच्छे नंबर आए और दोनों जगह मेरे एडमिशन के लिए मुझे अवसर मिला। लेकिन जब मुझे जाना सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान था, लेकिन किसी कारणवश मेरे जो फॉर्म फिलअप किया उसमें मोबाइल नंबर मैंने किसी और के डाल दिए और जब मुझे फीस जमा करवानी थी, काउंसलिंग करवानी थी, उस वक्त मैं वहाँ जा नहीं पाया, मुझे वो नोटिफिकेशन मिला नहीं। इस वजह से मैंने बीएसटीसी में एडमिशन लिया। 2013 से 15 मैंने बीएसटीसी करी। मेरा रुझान कम था एसटीसी में, लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे करके एसटीसी डाइट अजमेर से कंप्लीट की। उसके बाद जब 2015 में मेरी बीएसटीसी कंप्लीट हुई, उसी के साथ में मैंने जो सीटेट एग्जाम होता है केंद्रीय विद्यालय टीचर के लिए, वो भी पास किए। साथ ही जब 2015 जैसे ही मैं पास आउट होकर निकला, तो अक्टूबर में लगभग 3rd ग्रेड की वैकेंसी आनी थी राजस्थान में, जो रीट 2015, तो उसका भी नोटिफिकेशन आउट हुआ। साथ ही मैंने अपनी तैयारी शुरू की और मैं एग्जाम दिया और मेरा उसी के साथ 3rd ग्रेड अध्यापक लेवल प्रथम में चयनित हुआ और 1 अगस्त 2017 को मेरी पोस्टिंग भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के करेड़ा ब्लॉक में हुई। वहाँ मैंने निरंतर सेवाएं दी। उसी के साथ मैंने जब जॉब में आ गया तो सेकंड ईयर चल ही रहा था मेरा, उसी टाइम मेरे को ज्वाइनिंग मिल गई। उसके बाद फिर जॉब के साथ में मेरा रेगुलर स्टडी का कोई वास्ता रहा नहीं। मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यू की और मैंने नॉन कॉलेज ही यूजी कंप्लीट किया। साथ ही पीजी भी मेरा नॉन कॉलेज रहा। मुझे विषय वही मेरा एक दिमाग में क्लियर था 11th क्लास से कि मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना है और इकोनॉमिक्स में ही करियर बनाना है मेरा। तो मैंने इकोनॉमिक्स के साथ में अपना पीजी कंप्लीट किया। पीजी के दौरान भी कई समस्याएं मेरे सामने आई। जब मैं पीजी प्रीवियस पास करके जब फाइनल ईयर की एग्जाम दे रहा था, तो उसी बीच मेरा चुनाव ड्यूटी आई। चुनाव ड्यूटी होने के कारण मैंने प्रयास किया कि मेरी ड्यूटी कट जाए और मेरा एग्जाम से मैं वंचित ना रहूं, लेकिन मेरी चुनाव ड्यूटी नहीं कटी और मुझे वो एग्जाम छोड़ना पड़ा। उस वजह से जहां मेरी पीजी 2 साल में कंप्लीट होती, वो 3 साल में कंप्लीट हो पाई। उस चीज का मुझे बहुत मलाल था। साथ में पीजी के साथ ही मैंने जब यूजीसी नेट का एग्जाम दिया फर्स्ट टाइम, जब मेरी कोई तैयारी भी नहीं और जो मेरा बेसिक था यूजी और 12th बेसिस पे, तो मैंने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया और मेरा एक क्वेश्चन से यूजीसी नेट नहीं हो पाया। उस दिन मुझे
ये चीज़ लगी कि नहीं मेरे अंदर पोटेंशियल है और मैं कर सकता हूँ, और मैंने मेहनत करी। जब मेरा पीजी कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैंने यूजीसी नेट दिया और सेकंड अटेम्प्ट में मेरा यूजीसी नेट क्वालिफाई हुआ। तब से मुझे मेरे माइंड में ये चीज़ क्लियर थी कि अब मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी करनी है। वर्ष 2021 में असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की वैकेंसी आई और अच्छी पोस्ट थी उसमें। उसके लिए मैंने तैयारी शुरू करी। इससे पहले मेरा राजस्थान थर्ड ग्रेड टीचर और केंद्रीय विद्यालय पीआरटी में फाइनल सिलेक्शन हो चुका था। जब मैंने एएसओ के लिए तैयारी की, उसी दौरान मेरी पत्राचार से बीएड चल रही थी, तो मेरे बीएड के एग्जाम भी साथ में थे और मेरा एएसओ का एग्जाम भी साथ में था। दोनों प्रिपरेशन में साथ में लेके चल रहा था। जब मैंने एएसओ का एग्जाम दिया, उसके बाद 2 गुना में मेरा चयन हुआ और फाइनल मेरिट लिस्ट में मैं 0.2 मार्क्स से अटक गया, मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। उस दिन मुझे लगा कि नहीं यार, कहीं तो कमी रही है, और वो जो भी हुआ सब अच्छा हुआ मेरे लिए। और मैं इस चीज को मानता हूँ कि वो जो सिलेक्शन नहीं होना बहुत अच्छा था मेरे लिए। अगर वहां सिलेक्शन होता तो शायद मैं आज असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाता। फिर मैंने वापस से देखा, अपने सब्जेक्ट को पकड़ा, अपने सब्जेक्ट को खुद से तैयार किया, सब्जेक्ट को तैयार किया। साथ में वहां नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वहां मेरा एक बेसिक तैयार हो गया, और मेरा जो स्टेटिक्स था वो कंटिन्यू नहीं था, उसकी वजह से वो स्टेटिक्स बहुत अच्छा हो गया। तो वहां का बेनिफिट मुझे इधर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में देखने को मिला। साथ में 2021 से ही मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर दी थी यूं माने तो। जैसे इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स पढ़ना, ये सारा चीजें मेरी कंटिन्यू चल रही थी। जब 2023-22 जून को असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन आउट होता है, तो मैंने बस उसी दिन ठान लिया कि नहीं, अब मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है। 1 जुलाई से हमारे स्कूल ओपन हुए, 1 जुलाई को मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद अगले ही दिन 2 जुलाई से मैंने अवैतनिक अवकाश ले लिया, क्योंकि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना था। अवैतनिक अवकाश लेने के बाद मैं अपने घर ही पढ़ा। घर पे मैंने सेल्फ स्टडी करी, कुछ यूट्यूब, कुछ इंटरनेट के माध्यम से मैंने मेरे सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार किया, अच्छी बुक्स खरीदी, उनको बार बार रिवाइज किया, और वो सफर मेरा लगभग 9 महीने मैंने अवैतनिक अवकाश लिया। और उसके बाद मेरा एग्जाम हुआ 29 मई 2024 को। फर्स्ट पेपर हुआ, अच्छा हुआ है, मुझे लगा कि नहीं अच्छा हुआ है, ठीक है। सेकंड पेपर भी दिया उसी दिन, लगा था कि हाँ इस बार कुछ हो जाना चाहिए। उससे पहले 7 जनवरी को मेरा जीके का पेपर हो चुका था, उसमें अच्छा स्कोर बन रहा था, लगभग 33 नंबर। तो एक उम्मीद थी अंदर कि नहीं, इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर में अंतिम रूप से चयनित होंगे। और ये क्योंकि ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट था और सब्जेक्ट को मैंने खुद से तैयार किया था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक मन में कॉन्फिडेंस था कि हाँ नहीं, मैं कर सकता हूँ और ये हो जाएगा, इस बार मेरा अंतिम रूप से चयनित हो जाऊंगा। तो देखते ही देखते इंटरव्यू दिया। जब 21 अप्रैल 2026 को फाइनल रिजल्ट आया, तो मेरा 51वीं रैंक के साथ में अंतिम रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के पोस्ट पर चयन हुआ। और इसके लिए मैं सबसे पहले तो खुद को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मैंने खुद से मेहनत बहुत ज्यादा करी है मैंने। और एक नॉन कॉलेज स्टूडेंट जिसने कभी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जैसा सब्जेक्ट खुद से तैयार किया हो, और तो मैंने बहुत मेहनत करी, मुझे पता है मैंने बहुत मेहनत करी। और मैं आपको अगले ही वीडियो में मैंने कैसे तैयारी करी, मैंने कौन से बुक्स पढ़े हैं, मैंने कैसे तैयारी करी, कैसे टाइम मैनेजमेंट किया, वो सारी सब चीजें भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे की जर्नी में आपके साथ साझा करता रहूंगा। अच्छा प्यार मिले, सपोर्ट मिले। थैंक यू।